हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 इसके पहले एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल क्वेश्चन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल आर इरेशनल। रेशनल और इरेशनल चूज़ करना है, कौन सी वैल्यू रेशनल है नंबर और कौन सा इरेशनल है। तो हमने इसके पहली क्लास में पढ़ा हुआ है रेशनल क्या होता है। फर्स्ट ही क्लास में हमने पढ़ा हुआ था रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको पढ़ते हैं रेशनल। और ये भी पढ़ा हुआ है पी और क्या होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, होता है रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमने क्या पढ़ रखा है, इरेशनल नंबर हमने पढ़ रखा है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसको पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। या फिर और लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसके पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रेशनल का एग्जाम्पल देखना चाहें तो 3/4 लिख सकते हैं, वेयर 3 and 4 इज इंटीजर्स नंबर। आप चाहें तो और लिख सकते हैं 5/6, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। इरेशनल का एग्जांपल देखना चाहें तो लिख सकते हैं √2, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। आप चाहें तो और लिख सकते हैं √3, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। √5 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। आपके दिमाग में थॉट आ रहा होगा 2 √2 को √2/1 भी तो लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा है √2 इंटीजर्स नंबर नहीं है, √2 इंटीजर्स नंबर नहीं है, लेकिन 1 तो इंटीजर्स नंबर है। तो हमेशा याद रखिए √2 क्या हुआ, इरेशनल, √3 क्या हुआ, इरेशनल, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं एक लाइन, उसके बाद से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 √5। 2 √5 हमें बताना है रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, अगर रेशनल वैल्यू में सब्सट्रैक्ट करें इरेशनल तो हमेशा मिलेगा इरेशनल। क्या मिलेगा, इरेशनल। अगर रेशनल वैल्यू में अगर इरेशनल को ऐड करें तो भी क्या मिलेगा, इरेशनल। ये हमेशा याद रखिएगा। तो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 2 √5। 2 तो हमें पता है ये रेशनल है, 2/1 लिखा जा सकता है, √5 इरेशनल है। अगर रेशनल में से इरेशनल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल मिल जाएगा। तो ये आ गया इरेशनल। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, इरेशनल होगा। सेकेंड नंबर लिखा हुआ है, बी नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 3 + √23 और इसी में लिखा हुआ है -√23। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर ले। इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिख सकते हैं 3 + √23 और -√23। तो +√3 -√3 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ओनली बचेगा क्या, 3। ओनली क्या बचेगा अपने पास, 3। तो 3 को ही लिख सकते हैं 3/1। 3/1 कैसा नंबर है, तो आप बता सकते हैं देख करके, सर 3/1 कैसी वैल्यू है, ये रेशनल वैल्यू है सर। तो हमने इसको लिख दिया रेशनल नंबर है सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर लिखा हुआ है 2 √7, 2 × √7 बाई 7 × √7। ये इसको बताना है रेशनल या इरेशनल है। तो √7 का नीचे से मल्टीप्लाई ऊपर और √2 × √7 कैंसिल, तो अपने पास ओनली बचा 2/7। 2/7 में आपसे पूछूं रेशनल है या इरेशनल, तो आप बताएंगे सर ये रेशनल वैल्यू है। तो हमने इसको लिख दिया रेशनल नंबर है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डी नंबर 1/1/√2। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, आगे और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। 1 तो रेशनल है, अपने को दिख रहा है, लेकिन √2 इरेशनल है, तो ये कंप्लीट इसका सोल्यूशन आ जाएगा इरेशनल, इरेशनल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2π। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पाई कैसी वैल्यू है। तो पाई इरेशनल नंबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है पाई इरेशनल होता है। 1π इरेशनल है। अगर 2π लिख दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें इरेशनल नंबर में तो भी इरेशनल ही आएगा। अगर 3π लिख दें तो भी क्या होगा, इरेशनल ही आएगा। तो जो क्वेश्चन लिखा है तो इसको देख करके ही लिख सकते हैं क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 + √3, 2 + √2। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो आइडेंटिटी कुछ फार्मूले होते हैं वो लिख लो, अगर नहीं तो डायरेक्ट भी हम करना सिखा देंगे। a + b और इंटू करना है c + d। अगर ऐसा आ जाए तो इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसा,
ए का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ प्लस बी का मल्टीप्लाई अगेन पूरे के साथ, यानी इसका मतलब ये हुआ ए का मल्टीप्लाई सी प्लस डी के साथ और प्लस जो बी बचा बी का मल्टीप्लाई सी प्लस डी के साथ अगेन सी प्लस डी के साथ। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई करना है हमें 2 प्लस अंडर रूट 2 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 का मल्टीप्लाई टोटल के साथ, फिर अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अगेन टोटल के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2 से, फिर प्लस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़े 2 प्लस अंडर रूट 2 से। ऊपर वाली आइडेंटिटी हमने लगा ली। अगर आइडेंटिटी नहीं याद है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 ये 3 का मल्टीप्लाई 2 से आ गया 6 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 या 3 अंडर रूट 3 इंटू 2, बात एक ही है, प्लस मल्टीप्लाई लिखा हुआ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, ऐसा लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसको कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 और इसको कर सकते हैं प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 यानी 6। तो एक लाइन और लिख सकते हैं 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस लिख सकते हैं अंडर रूट 6। ये हो गया आंसर। इसके आगे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। तो आप चाहें तो इसका आइडेंटिटी यूज कर ले या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। आइडेंटिटी लगाना चाहें तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी हम लिख देते हैं, लिखा हुआ a प्लस बी और लिखा हुआ a माइनस बी, a माइनस बी। इसी को आप आगे सॉल्व करेंगे तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद है तो 3 का मल्टीप्लाई टोटल के साथ कर दीजिएगा प्लस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई फिर अगेन टोटल के साथ कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी दिख रही है, लिखा हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 3 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। तो आइडेंटिटी दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। आपको पता है 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 यानी 9, और अगर हम कहें अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, पिछली क्लास में बताया अंडर रूट का स्क्वायर होता है 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी अंडर रूट हट जाता है। जब भी अंडर रूट का स्क्वायर दिखे तो अंडर रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा। या फिर लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इट मीन डेट आप लिख सकते हैं अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है आपको पता है 3, तो यहाँ डायरेक्ट हमने लिख दिया 3, तो लिख सकते हैं 9 माइनस 3 यानी 6, आंसर आ गया क्या 6। आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दीजिए या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 प्लस अंडर रूट 3 से और प्लस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 3 से, तो भी आंसर आ जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 दो बार रिपीटेड है, तो लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपने पढ़ा हुआ प्लस 2ab। तो यही सेम फार्मूला लगा दीजिए, यानी a की वैल्यू अंडर रूट 5, b की वैल्यू अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और लिखा हुआ प्लस 2ab। 2 इंटू a की वैल्यू अंडर रूट 5 इंटू बी की वैल्यू अंडर रूट 2 लिख दिया हमने बताया कहीं भी अंडर रूट का स्क्वायर मिल जाए तो अंडर रूट हट जाता है। अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 यानी होल स्क्वायर लिखा है, तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 यानी आ गया 5 प्लस अंडर रूट का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यानी 2, अंडर रूट हट जाता है, प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, तो लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू 2, टोटल के अंडर रूट लगा दिया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 5 प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू 2 यानी 10। इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हमें सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो आइडेंटिटी दिख रहा है a प्लस, अभी पिछली क्लास में बताया a प्लस बी और a माइनस बी।
इसका आइडेंटिटी लगा देना तो वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको फिर से सॉल्व कर देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द circumference of a circle to its diameter, that is pi equals to c by d. This seem to contradiction the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? contradiction solve करना है। हमें पता है पाई जो है, पाई कैसी वैल्यू होती है, पाई इरेशनल नंबर होता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है। मैं आपसे पूछूं कि पाई की वैल्यू क्या होती है तो आप बता दोगे पाई की वैल्यू सर अप्रॉक्सीमेट 22/7 होती है। परफेक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट होती है, इसलिए पाई इरेशनल है। ये जो वैल्यू दिख रही है रेशनल तो जरूर है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट है। परफेक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.14285 आगे चलता जाएगा। यानी ना ही ये रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। उसी को बोलते हैं क्या है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये है जो पाई की वैल्यू रेशनल के फॉर्म में लिखते हैं 22/7, ये दिखता जरूर है कि रेशनल है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। तो हमेशा याद रखिएगा पाई इरेशनल नंबर होता है। तो यही लिखा हुआ है। हमने कहा कि सबसे पहले एक सर्कल ले लीजिए, सर्कल का डायमीटर हमने मान लिए d होता है, और ये सर्कल का सरकमफेरेंस यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है, तो सरकमफेरेंस c ले लें तो पाई इक्वल्स टू होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बाय डायमीटर। तो ये पाई की वैल्यू हमने लिख दी। तो आपको दिख रहा है पाई रेशनल तो होता है, लेकिन c/d जो है ये आपको रेशनल के फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन आपको ये भी पता है जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या c/d ये परफेक्ट नहीं होती, अप्रॉक्सीमेट होती है। इसी तरीके से c/d जो है ये भी परफेक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट there is no contradiction when we measure a value with a scale we only obtain a approximate value। हमने बताया ना पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। obtain the exact value, therefore we may not resolve whether CRD is irrational। CRD को हम नहीं बोल सकते, इसमें से दोनों में से कोई एक इरेशनल होगा ही होगा। the value of pi is almost equal to 22/7 और 3.14285 इसका मतलब ये है जो पाई की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट इसके इक्वल होती है, परफेक्ट इसके इक्वल नहीं होती। तो हमेशा याद रखना पाई की जो वैल्यू होती है वो इरेशनल ही होती है, अप्रॉक्सीमेट होता है 22/7। तो कंट्राडिक्शन बोल दें पाई जो है इरेशनल है, लेकिन जो c/d लिखा हुआ है इरेशनल है, तो ये कहना गलत है। इस तरीके से आज के लेक्चर में इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।